ध्यान दें क्लास 10th। सवाल क्या कह रहा है? निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मेरे पास एक वर्ग और बारंबारता दिया गया है, इसका बहुलक निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बहुलक निकालूंगा ना तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा बहुलक वर्ग। ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग कैसे पता करेंगे? तो सबसे अधिक बारंबारता, इसमें आप देखो सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है बाबू? 45 है कि नहीं? सबसे ज्यादा बारंबारता 45 है। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को मैं कहता हूं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग मेरा कितना हो गया? 40-50 हो गया। एल का मतलब बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ये 40। इसके बाद F1, F0, F2 और H, कुल इतने पॉइंट्स की जरूरत होंगे बहुलक निकालने में। तो ध्यान से एक बार समझिए, सीखिए कहां से क्या आएगा। L तो आप समझ गए। F1 जो होता है ना, वही सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो F1 हो जाएगा 45। इससे ठीक आगे वाली जो बारंबारता है, जस्ट अगले वर्ग का बारंबारता, जैसे इसमें 45 के बाद 42 है तो वो हो जाएगा F2, F2, F2। आगे वाली बारंबारता F2 हो जाएगी, समझ गए? और ठीक इससे पीछे वाला वो F0 हो जाएगा। और किसी वर्ग माप में से आप घटा दो, जैसे 50 में से 40 गया 10, या किसी में से 40 में से 30 गया 10, ये हो गया हमारा H। सूत्र होता है बहुलक निकालने का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो L में कितना लिखूंगा? 40। अब प्लस F1 मेरा कितना हो जाएगा? 45 माइनस F0 30, अब बट्टा 2F1, तो 2 गुने 45 माइनस F0 30 माइनस F2 42 गुना में H 10। देन 40 प्लस 45 में से 30 गया 15, 45 दूना 90, 40 30 70 2 72 गुना में 10। 40 प्लस 15 बट्टा 90 में से 72 गया 72, 10 82, 10 8 18 गुना में 10, 2 9 18, 2 5 10, कितना रहा बुआ? 40 प्लस 15 5 75 बट्टा 9, तो 40 प्लस 9 8 72 और 3 0 9 3 27, माने 48.3। ये इसका बहुलक हो जाएगा। निकालोगे बहुलक आप लोग? ये प्रश्न क्या कर रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणज का योग निकालें। ध्यान दीजिए, 8 के प्रथम 15 गुणज कौन सा होंगे बाबू? 8 16 24 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार 15 पदों तक होंगे, है कि नहीं? इसका योग निकालना है मुझे। ए हो गया 8, डी हो गया 16 माइनस 8 मतलब 8, और एन इसका हो गया 15। आप एसएन निकालो, एसएन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बट्टा 2 में आप क्या लिखोगे बाबू? 15 बट्टा 2 इंटू 2a, तो 2 गुने 8 प्लस एन माइनस 1 कितना होगा? 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? 8। 15 बट्टा 2 इंटू 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया 14 गुने 8। 15 बट्टा 2 इंटू 16 प्लस 4 8 32, 8 के 8 3 11, 15 बट्टा 2 गुने 6 2 8, 1 1 2 1 128,
2 छक 12, 2 चौक 8, 15 चौक 60, 15 छक 90, 6 96, 960 इसका आंसर हो गया। आया समझ में सबको? गुड। अब चलिए अगला प्रश्न मेरे पास, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। क्या कहा है? समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर पता चलता है कि एक जहाज जो लाइट हाउस की तरफ आ रहा है का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदल करके 45 डिग्री हो जाता है। जहाज के बीच की दूरी निकालें। सुंदर प्रश्न है और 5 नंबर के अंतर्गत बिहार बोर्ड इसे पूछती है। ध्यान से देखिए। ये समुद्र तल हो गया, ये लाइट हाउस हो गया, और ये दोनों जहाज की स्थिति ध्यान दीजिए। मैंने मान लिया ए बी क्या है? लाइट हाउस। कितना ऊंचा है? 100 मीटर। 100 मीटर का। सी और डी दोनों जहाज की स्थिति है, और यहां एंगल इसके बीच का है 30 डिग्री, यहां इस जगह, और यहां हो जाता है 45 डिग्री। बात समझे? दोनों जहाज के बीच की दूरी मतलब सी डी मुझे निकालनी है। सवाल समझ में आ गया? मैं क्या लिखूंगा? माना कि ए बी 100 मीटर का लाइट हाउस है, सी तथा डी जहाज की स्थिति है। ध्यान दीजिए, सी और डी जहाज की स्थिति है। कोण एसीबी, कोण एसीबी बराबर दिया गया है 45 डिग्री, और कोण एडीबी दिया गया है 30 डिग्री। आ गया यहां तक समझ में? हालांकि अवनमन कोण ऊपर में बनता है, ठीक है ना बुआ? यहां बनेगा ये 30, और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, इसलिए ये 30 हो जाए। ये 45 तो ये 45, ठीक है बाबू? हमें ज्ञात क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करना है सी डी, अर्थात दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? त्रिभुज एडीबी में मैंने एडीबी या एसीबी, कोई त्रिभुज, आप एसीबी ही लो, 45 डिग्री का कोण है, यू आसानी से समझ जाओगे। ध्यान दो, त्रिभुज एसीबी में मैंने ले लिया एसीबी। ध्यान दीजिए बाबू, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा में बी सी। अब चलिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी के बदला में मैं 100 लिखूंगा, और बी सी के बदला में है ना BC, ब्रज गुणन आप करो तो BC बराबर 100 मीटर निकल गया। BC हमारा 100 मीटर। अब मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लूंगा ADB में, ठीक है बाबू? tan 30 डिग्री का कोण बन रहा है, tan 30 बराबर AB बट्टा में DB, ये पूरा DB। तो बाबू DB को मैं लिख सकता हूं CD प्लस BC। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 100 बट्टा CD, और BC मैंने निकाला है 100। अब आप यहां ब्रज गुणन करो, तो CD प्लस 100 बराबर 100√3, क्योंकि हाँ CD प्लस 100 बराबर, अब देखिए संकेत कराए √3 का मान देना है मुझे 1.73, तो CD प्लस 100 बराबर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 173 मीटर। तो CD कितना निकल गया? 173 और माइनस में 100, मतलब CD बराबर 73 मीटर। दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना है? 73 मीटर।
आया सवाल समझ में? ये इसका माध्य निकालना है बाबू, ध्यान दीजिए कैसे बनाऊंगा। वर्ग अंतराल दिया गया है 10 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, और इसकी बारंबारता दिया गया है 4 10 5 6 5, है ना। मैं सबसे पहले चरमान x निकाल लूंगा। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। 15 10 25 का आधा 12.5, 20 10 30 35 का आधा 17.5, 45 का आधा 22.5, 25 30 55, 55 का आधा 27.5, इसका हो जाएगा 32.5। अब आप fx निकालो। 4 पंचे 20 का 0 दशमलव, 12 चौक 48, 49 50, हो गया 50। इसको अगर गुना आप करते हो कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70 और 5 75, 10 के 10 7 17, 1 से 75। इसको आप गुना करो 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11, 22 पंचे। इसको गुना करो 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 दूना 12, 4 16, हो गया। 25 25 का 5 दशमलव, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, 1 16। एक बार गुना आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है गुना गलती हो। बात समझ गया ना? चलिए अब मैं क्या करूंगा? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 दूना 12, 4 16। अब मैं इस कॉलम को ऐड करूंगा सिग्मा एफ। कितना हो गया? 10 4 14, 6 20, 10 30। और सिग्मा एफ एक्स अगर मैं जोड़ता हूं इसे तो 5 5 10 का 0 दशमलव, 5 2 7, 5 12, 13 14, 1 15 का 5, 6 6 12, 1 13, 13 7 20, 5 35, अब 35 1 36 का 6, 1 1 2, 1 3, 1 4, 3 7, 765। और माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। देन एफ एक्स में कितना आप लिखोगे? 765 बट्टा में 30। 5 से काटो, 5 6 30, 5 1 5, 2 आ गया 26, 25 25, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 1 3, 51 बट्टा 2, 2 दूना 4, एक आया कितना हो गया? 11, 2 पंचे 10, 25.5। ये हो गया इसका आंसर। समझ गया सब कोई?